हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च तथा कामान् मय्येव विहितान् हितान्। ये शब्द देखिए। सतया श्रद्धया युक्त तस्या आराधन मिह्यते। इस श्रद्धा से युक्त होकर के, कौन सी श्रद्धा से युक्त होकर के? जो भगवान कृष्ण ने जीव के हृदय में स्थापित करी है देवताओं के प्रति। तो कल के श्लोक में हमने देखा था, उसका लिंक है कि भगवान भगवान ही श्रद्धा उत्पन्न करते हैं देवताओं के प्रति। तो उस श्रद्धा से युक्त होकर जब कोई व्यक्ति उस देवता की उपासना करता है, किसी देवता की उपासना करता है, तो लभते च तथा कामान मयि एव विहितान हितान। तो उसकी कामनाओं की पूर्ति जो हो जाती है देवताओं की उपासना से, वो समझना चाहिए कि मेरे ही द्वारा उसकी इच्छा पूरी हुई। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान ने श्रद्धा दी, तो उस श्रद्धा से युक्त होकर किसी व्यक्ति ने देवताओं की उपासना करी। अब जब देवताओं की उपासना कर रहा है और देवता की उपासना से अगर उसको कुछ प्राप्त हो गया है, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो भगवान के ही मई एवं निश्चित ही भगवान के द्वारा ही दिया जा रहा है। व्यक्ति किसी देवता की पूजा कर रहा है, तो जो उसकी कामनाओं की पूर्ति हो रही है वो भगवान द्वारा ही हो रही है, समझना चाहिए। श्रद्धा किसने दी? कृष्ण ने। और फिर उस श्रद्धा से युक्त होकर उपासना करी, और फल देने वाले भी भगवान कृष्ण हैं। तो भैया, जब भगवान ही सब कारण है, सबके कारण भगवान ही हैं, अगर मान लीजिए कोई इसको सुनेगा कि देखो यार, श्रद्धा भगवान दे रहे हैं, पूरा भगवान ही कर रहे हैं, तो क्यों ना भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए, भगवान का ही भजन करना चाहिए। जो व्यक्ति इसको सुनेगा वो ये पक्का ही सोचेगा कि भगवान का ही भजन करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि देवता मुझे कुछ इंडिपेंडेंटली दे नहीं पा रहे हैं, भगवान के जरिए ही दे रहे हैं, तो क्यों ना भगवान का ही भजन किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को ये रहस्य पता नहीं होता, इसीलिए वो देवताओं की उपासना करते हैं। चक्कर ये है भाई, कोई इसको सुनेगा कि भगवान ही कारण है, तो क्यों वो भगवान का भजन नहीं करेगा, क्यों देवता के पीछे भागेगा वो? लेकिन लोगों को रहस्य पता नहीं है, लोग देवताओं को भगवान से अलग समझते हैं, इसलिए दिक्कत है। इसलिए लोग अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। ठीक। हम बात पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। अनुवाद देते हैं प्रभुपाद जी का। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मई एव मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो जो भी फल आपको देवताओं की पूजा से प्राप्त हो रहा है, समझो भैया वो कृष्ण के द्वारा ही दिया जा रहा है, केवल कृष्ण के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। उस विश्वास के साथ, कौन सा विश्वास? जो भगवान ने उसको दिया था, जीव को, व्यक्ति को। ठीक। उस विश्वास के साथ वह देवता की पूजा करता है इहते। वह पहले बताए गए फलों
जैसे क्लेशों से मुक्ति इत्यादि को प्राप्त करता है, जो कि मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा इसलिए कि वह जिस देवता की पूजा करता है, उस देवता का उद्गम मेरे ही शरीर से हुआ है। समझने वाला पॉइंट ये है कि अगर देवता कोई वरदान दे रहा है, ठीक, तो देवता की उत्पत्ति का सोर्स कौन है? भगवान। अगर कोई देवता कुछ देने में समर्थ भी है, तो वो देवता कहाँ से आया? वो देवता के सोर्स है भगवान कृष्ण। तो अगर कोई देवता दे भी रहा है कुछ आपको, तो समझना होगा कि वो कृष्ण से मांग के आपको दे रहा है। उसके पास कुछ अलग शक्ति नहीं है, अलग सत्ता नहीं है, उसकी कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। वो भगवान कृष्ण पे टोटली डिपेंड है, देवता भी। तो अगर देवता वो कुछ दे भी रहा है, तो वो कृष्ण से ही मांग के आपको देगा। वो स्वयं देने में कुछ भी समर्थ नहीं है। मेरा हाथ अपने आप कुछ नहीं देगा, जब मैं चाहूंगा कि मेरा हाथ दे तब दे पाएगा। ठीक, कल वाला एग्जाम्पल। ठीक, आगे पढ़ते। भले ही ऐसे उपासक को सही जानकारी ना हो कि वह देवता मुझसे आता है, फिर भी मैं उसे परिणाम देता हूं, क्योंकि देवताओं में ऐसे विश्वास को मैं मानता हूं कि वह मेरे ही रूप में विश्वास कर रहा है। क्या मतलब है? देखिए, कोई देवता की पूजा कर रहा है, लेकिन अब मान लीजिए वो सोचे कि इंडिपेंडेंटली हाथ दे रहा है। जैसे मैंने कल बताया था, कोई देवता वो कुछ दे रहा है, लेकिन आप सोचे हाथ दे रहा है। जैसे भगवान का हाथ जो है विराट, विश्व रूप में, विराट रूप में जो भगवान का हाथ है वो इंद्र है। तो कोई सोचे कि भाई इंद्र ही सब कुछ दे रहे हैं, कृष्ण से क्या मतलब? कोई सोचे भाई हम तो इंद्र की उपासना कर रहे हैं, तो इंद्र दे रहे हैं, कृष्ण से क्या लेना देना हमें? कृष्ण से क्या मतलब हमें? तो लोगों को जानकारी नहीं है कि देवता इंडिपेंडेंट नहीं। जैसे हिरण्यकश्यपु ने खूब तपस्या करी और ब्रह्मा जी को खुश कर दिया। ब्रह्मा जी आए, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी को हिरण्यकश्यपु विष्णु से अलग समझ रहा है, और समझ रहा है कि ब्रह्मा जी मुझे अमर कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं खुद ही अमर नहीं हूं, जब मैं खुद ही डिपेंडेंट हूं, तो मैं तुमको कैसे अमर बनाऊं? तो हिरण्यकश्यपु क्या सोच रहा था कि ब्रह्मा जी विष्णु जी से अलग है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसीलिए जो इस प्रकार की पूजा करते हैं, देवताओं को अलग मानते हैं भगवान से, तो उसको ऐसे, अगर उसने मान लीजिए कोई ऐसी पूजा कर भी रहा है, तो उसको ऐसे विश्वास है कि देवता इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनडायरेक्टली उसको भगवान पर विश्वास है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी देवता पर विश्वास है, लेकिन देवता का सोर्स कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली उसको कृष्ण पर विश्वास है। भगवान ही कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने हाथ से किसी को कुछ दिया, तो किसी को हाथ पे विश्वास है, लेकिन हाथ अटैच किससे है? मुझसे। तो इनडायरेक्टली उसको मुझसे विश्वास है, क्योंकि अगर मैं नहीं हूं, मान लीजिए मेरा शरीर नहीं है, तो हाथ भी कहां से आएगा? डज इट मेक सेंस? हाथ अटैच है शरीर से, तो वो भले ही हाथ पे विश्वास कर रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली पूरे शरीर पे विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाथ अटैच है शरीर से। तो भले ही कोई किसी देवता पे विश्वास कर रहा हो, लेकिन भगवान कहते हैं इनडायरेक्टली मैं समझता हूं कि वो मेरे रूप पे विश्वास कर रहा हो, इसीलिए मैं देवताओं के माध्यम से उसको फल देता हूं। लेकिन वो फल होता कैसा है? टेम्परेरी। भक्ति जब हम करेंगे, जब भगवान का भजन करेंगे, तो भगवान जो हमें फल देंगे वो शाश्वत होगा। ध्यान दीजिएगा, जो भगवान फल देते हैं भक्तों को वो शाश्वत होता है, लेकिन जो देवता देते हैं वो टेम्परेरी होता है, और देवता कृष्ण के माध्यम से देते हैं। और कृष्ण, बेसिकली कृष्ण देवताओं के माध्यम से जीवों को फल दे रहे हैं, जो कि टेम्परेरी है। अब कोई कहे भाई व्यक्ति एक ही है, लेकिन शाश्वत फल दे रहे हैं किसी को और किसी को टेम्परेरी दे रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो देवता वाले होते हैं वो भगवान के परम तत्व को या परमत्व को स्वीकार नहीं करते, तो इसीलिए भगवान को टेम्परेरी फल देते हैं। समझ में आ रहा है? देवता के उपासक भगवान कृष्ण के परमत्व को स्वीकार नहीं करते। कृष्ण परम है और कृष्ण भगवान है, और कृष्ण देवताओं से अलग है।
देवता के उपासक ये नहीं समझते, इसीलिए भगवान उनको टेम्परेरी फल देते हैं देवताओं के माध्यम से। ठीक। और फिलहाल इसकी चर्चा अगले श्लोक में होने वाली है, ठीक, जो हम लोग कल देखेंगे परपुट। आज का वर्ष काफी छोटा है, ठीक है, पढ़ते हैं। तात्पर्य। परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ए.सी. भक्तिदासम शिल प्रभुपाद की जय। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वह नहीं दे सकते। स्पष्ट। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता ऐसे नहीं भूल। ठीक। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। स्पष्ट। अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि क्लियर। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करते हैं, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। ये बहुत सुंदर है। देखिए, शुद्ध भक्त की कोई भौतिक इच्छा नहीं, वो पूरी तरीके से जगत, इस जगत से अन्य मनस्क है। ठीक। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मान लीजिए किसी शुद्ध भक्त को कोई कष्ट आया या कुछ भौतिक इच्छा है भी, होती नहीं है, अरे बाई चांस है भी, फिर भी ऐसी स्थिति में वो भगवान कृष्ण के पास ही जाएगा। कोई भी कष्ट है, कुछ भी मांगना है, ऐसा कुछ होता नहीं है शुद्ध भक्त के साथ, कदाचित मान लीजिए है भी, तो भगवान के पास ही जाएगा, कोई अन्य देवता के पास नहीं जाएगा। और अन्य देवता के पास जाना भगवान कृष्ण को छोड़ के, ये बहुत बड़ा दोष है। ठीक। क्योंकि भगवान से मांगेगा वो, और किसी देवता के पास जाएगा तो वो बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि भगवान को छोड़कर और देवता के पास नहीं जाना चाहिए। जो कृष्ण के भक्त हैं, जो नहीं है उनकी तो बात ही अलग है, वो तो देवता के पास जा रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण का शुद्ध भक्त है और फिर भी ये सोचे कि अरे मुझे कुछ चाहिए तो मैं देवता के पास जाऊं, ये बहुत बड़ा दोष है। तो हम जितने भी हैं, ये सब जो हम लोग जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें देवताओं के पास इंडिपेंडेंटली वाली सोच लेके नहीं जाना है। ये देवता भगवान से अलग है, देवता का सम्मान कीजिए, उनके पास जाएं, वेल एंड गुड, लेकिन ये धारणा से बच के जाना है कि ये देवता भगवान से अलग है। हमें बिल्कुल क्लियर कट रखना है कि ये देवता भगवान का दास है, भगवान का सेवक है, और ये देवता अगर कुछ देगा भी भगवान के माध्यम से ही देगा, इनके पास खुद की शक्ति नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तत्व में। अगर आप देवता की उपासना कर रहे हैं ये सोच के कि थोड़ा ये थोड़ा कृष्ण से अलग है, ये तो ये अपराध है। मतलब आप कृष्ण का भजन भी कर रहे हैं और साथ में कृष्ण काम नहीं आए तो ये काम आएंगे, ये सोच बहुत डेंजरस है। ऐसा नहीं करिएगा। आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी मांगना है, कोई भी कष्ट है, आप कृष्ण के पास जाइए बस। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त, एक ही ईश्वर कृष्ण, बाकी सब उनके सेवक। ठीक। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। क्या शब्द है, पगलाया रहता है। पागल है वो समझ नहीं पा रहा है कि भाई देवता के पास जाने से क्या फायदा, कोई इच्छा है भी तो कृष्ण के पास जाए। ठीक। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। ये बड़ा सुंदर है। अभी आप कहेंगे अरे आप कहते भगवान के पास जाएं इच्छा पूरी हो जाएगी, अब कह रहे हैं ऐसी कोई इच्छाएं जो भगवान पूरी नहीं करते हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, देखिए हिरण्यकश्यपु उदाहरण के तौर पे अमर होने की इच्छा थी उसकी, तो ये हम लोग नहीं देखते हैं कि ये इच्छा कभी किसी ने भगवान विष्णु या कृष्ण से करी है कि वो अमर हो जाए, हम लोग नहीं देखते। मैं मरू नहीं और भोग करता रहूं, ये इच्छा अनुचित है, तो भगवान इसको पूरा नहीं करेंगे। उदाहरण एक और एग्जाम्पल आता है, जैसे भामा, जैसे वो था भामासुर, भामासुर या भौमासुर, भौमासुर था, तो उन्होंने उसने शिव जी की उपासना करी,
और वर में ये मांगा कि जिस पे मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और फिर वो भौमासुर शिव जी के पीछे ही भागा। तो भगवान कृष्ण ऐसी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। मान लीजिए रावण ने 10 10 मांगे, तो रावण ने 10 जो मांगे, ऐसी ऐसी इच्छाएं, अमर हो जाऊं, भस्म कर दूं, 10 मिल जाएं, ये सब इच्छा भगवान पूरी नहीं करते। ये इच्छा कि मैं इस जगत में बहुत बड़ा भोगी बन जाऊं, दूसरों पे राज को, दूसरों पे मतलब दूसरों दूसरों को एक्सप्लॉइट करूं, ऐसी इच्छा भगवान पूरी नहीं करते। और सुंदर बात है, भगवान कभी भी अपने उपासक की ऐसी इच्छा पूरी नहीं करते जिससे उसका अहित हो और वो नष्ट हो जाए। ये भगवान में बहुत सुंदर गुण है जो किसी देवता में नहीं। भगवान कभी भी अपने भक्त की ऐसी कोई इच्छा पूरी नहीं करते जिससे उसका अहित हो या वो नष्ट हो जाए, और जबकि देवता पूरी कर सकते हैं और करते हैं। भौमासुर ऐसा वर दे दिया कि किसी पे हाथ रखे भस्म हो जाए। रावण 10 सर, लंका दे दी। ये सब देवता कर सकते, क्योंकि देवता, पापा जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सिगरेट पीनी, किसी बच्चे को सिगरेट पीनी है, और वो शॉपकीपर के पास जाए, कह लो 10 रुपए, शॉपकीपर शॉपकीपर दे देगा, उसको कोई मतलब नहीं, उसको पैसे से मतलब है, पैसे लिया, दे दिया सामान। लेकिन अगर वही बच्चा अपने पापा से कहे सिगरेट पीनी, तो पापा उसको मारेंगे पहले, और कभी उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, वो क्योंकि जानते हैं कि इससे इस बच्चे का हित होगा। तो भगवान बहुत केयर है, मतलब बहुत केयर करते हैं अपने भक्तों की, बहुत मतलब केयरिंग है कृष्ण भगवान। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कभी भी अपने भक्तों की ऐसी कोई इच्छा पूरी नहीं करेंगे जिससे उस भक्त का ही नुकसान हो। क्योंकि भक्त की जो हम लोग नहीं जानते मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है, लेकिन कृष्ण जानते हैं। तो कृष्ण कभी उस भक्त की इच्छा पूरी नहीं करते ऐसी जिससे उसका नुकसान हो जाए, क्योंकि भक्त भक्त क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये भक्त का कभी नुकसान ना हो। कृष्णा इज सो केयरिंग टुवर्ड्स हिज डिवोटीज। लेकिन देवताओं में ऐसा सीन नहीं रहता। ठीक। तो इसीलिए लोग भगवान के पास जाते नहीं क्योंकि भगवान हर इच्छा पूरी नहीं करते हैं। ठीक। और लेकिन जो पागल है, उसको चाहिए चाहिए, देवता के पास जाओ। ठीक। हाँ, एक और बहुत सुंदर पॉइंट है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति का कितनी भी भौतिक इच्छा से युक्त भी है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो भी सर्वश्रेष्ठ ये कृष्ण के पास जाए। देखिए, आपको लग रहा होगा मैं बार बार ये बोल रहा हूँ हर लेक्चर में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, कोई भी कष्ट हो, किसी भी कष्ट का निवारण करना हो, किसी भी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी। कई बार कुछ भक्त होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा तुम शनिदेव की पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। किसी भी, कोई भी कष्ट का निवारण अगर चाहते हो, कोई भी भौतिक इच्छा हो, अप्रोच डायरेक्टली टू कृष्णा। क्योंकि हम देखते हैं कितनी भी कोई भौतिक इच्छा से युक्त होकर भगवान के पास जाएगा भी, तो वो शुद्ध हो ही जाएगा, पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा। और इसका उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की कितनी प्रबल भौतिक इच्छा थी कि मुझे राज्य प्राप्त हो जाए, पूरी तरीके से शुद्ध हो गए। वो कहते हैं, उनके ध्रुव महाराज की प्रेयर में है, मैं तो आपसे हाँ, आपने मुझे डायमंड दे दिया और मैं तो आपसे कांच मांग रहा था, कहाँ कांच कहाँ डायमंड। और कहते भी कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि फिर भी भगवान उनकी भौतिक इच्छा पूरी करते हैं। पहले शुद्ध कर दिया भगवान ने, फिर भी बहुत, और फिर भौतिक इच्छा पूरी कर दी। तो कितनी भी भौतिक इच्छा कुछ भी हो, कृष्ण के पास जाओ भैया। क्योंकि भक्ति का या भजन, कृष्ण के भजन का स्वभाव ये है कि आप शुद्ध हो जाएंगे, पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएंगे, फिर आपकी कोई भौतिक इच्छा बचेगी नहीं। भौतिक इच्छा से अप्रोच तो आपने किया, लेकिन इन द रिजल्ट आपकी कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी, सिर्फ कृष्ण से आपका प्रेम बढ़ेगा। तो कोई भी इच्छा हो या ना भी हो, कृष्ण की भक्ति करते रहो।
दृढ़ता से और धैर्यता से सब कुछ सही हो जाएगा। एंड डोंट अप्रोच टू एनी अदर डेमिगॉड्स इंडिपेंडेंटली। मैं ये नहीं कह रहा हूं देवता के पास जाना नहीं है, उनका असम्मान कर रहा नहीं, इंडिपेंडेंटली कि वो अलग है कृष्ण से, ये धारणा नुकसानदायक है बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चैतन्य चेतावनी में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। ठीक, स्पष्ट है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा, हाँ देखिए बहुत सुनिए ध्यान से, परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। आप बताइए। और जीव कौन, और मेरे डिवोटीज, प्यारे डिवोटीज, जीव कौन है? आध्यात्मिक है कि भौतिक है? जीव आध्यात्मिक। जीव कभी भी किसी देवताओं की पूजा से संतुष्ट नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर स्पिरिट सोल्स, वी आर स्पिरिचुअल, एंड द प्रोसेस वी आर doing Krishna conscious is also spiritual. So we can be only satisfied in the Krishna consciousness, और कोई से भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते। ठीक, ये बात ठीक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, एक लीजिए अंडरलाइन आप लोग। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते। वे मतलब ऐसा नहीं कुछ नहीं किए जाते, वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिसकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। कोई भक्त किसी भी भौतिक लाभ से आपकी भक्ति में बाधा आए वो आपको नहीं दिए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कोई भौतिक लाभ नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? वो भौतिक लाभ कृष्ण आपको नहीं देंगे जिससे आपकी भक्ति डाउन हो जाए, भक्ति बिगड़े, आपकी भजन बिगड़े आपका। ठीक, और जिस जिस लाभ से, देखिए भगवान भौतिक इच्छा पूर्ण कर देते हैं तो कोई उसमें डाउट ही नहीं, पर वही वही इच्छा जो हमारी भक्ति में बाधक ना हो वो पूरी करेंगे बस, वही भौतिक भोग मिलेगा। ऐसी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे जिससे भक्ति में बाधा आ जाए। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर कोई भौतिक लाभ की इच्छा है, अगर वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप ये समझ जाइए कि वो भौतिक लाभ मेरी भक्ति के लिए नुकसानदायक था, इसलिए कृष्ण नहीं दे रहे हैं। कृष्ण कितने केयरिंग है, वो नहीं चाहते कि मेरा भजन डिस्टर्ब हो, मेरी भक्ति छूटे, मेरा अहित हो, क्योंकि जो जीव भक्ति नहीं कर रहा है वो अपना ही अहित कर रहा है। स्पष्ट है? क्योंकि हम भक्ति करके संतुष्ट हो सकते हैं, और मनुष्य जीवन का यही एक फायदा है कि भक्ति करे व्यक्ति, और जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वो अपना अहित कर रहा है। तो भगवान नहीं चाहते कि आपका अहित हो, इसीलिए भौतिक लाभ आपको देते नहीं है। कौन से? जो आपकी भक्ति में बाधा है। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कोई भौतिक लाभ नहीं देते। स्पष्ट? इस पे एक श्लोक है चरितमृत का, सेई मूर्ख आमी विज्ञ विषय की न दीबा, स्वचरणा अमृत दिया विषय विषय भुलाए इबा। महाप्रभु कहते हैं कि ये मूर्ख जान नहीं रहा है कि क्या मांग रहा है, लेकिन मैं तो जानता हूं ना, तो मैं विषय क्यों दूं उसको, भौतिक भोग क्यों दूं? मैं चरना अमृत मतलब मैं उसको भक्ति का सुख दूंगा जिससे कि विषय अपने आप भूल जाएगा। सेई मूर्ख आमी विज्ञ विषय की न दिबा, क्यों मैं दूं भोग उसको? ये नहीं जानता कि जहर है, मैं तो जान रहा हूं ना। इसीलिए स्वचरणामृत दिया, मैं अपना चरणामृत मतलब मैं अपनी भक्ति का सुख दूंगा। उससे क्या होगा? विषय भुलियाई इवा, उससे वो विषय का सुख भूल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बच्चा अपनी माँ से जहर मांगे,
तो कभी माँ जहर देगी नहीं देगी, और अगर वो भूखा है तो उसको मिठाई दे देगी, और मिठाई खा के, मिठाई का सुख लेके वो जहर जो मांग रहा था वो भूल जाएगा। वो मिठाई खाने में लग गया अगर, तो जहर भूल जाएगा। तो ये कृष्ण का एक विशेष प्रेम है, ये समझना होगा। ये कृष्ण का एक विशेष प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, और ये देवताओं में कभी कोई, देवताओं में ये क्वालिटी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि देवता इंडिपेंडेंट नहीं है। और देवता का चक्कर क्या है, आप उनको जो देंगे उसके बदले में वो आपको देंगे, बिजनेस है बस। देवताओं के साथ डील करना बिजनेस है, और कृष्ण के साथ डील करना लविंग अफेयर है। और लविंग अफेयर कृष्ण से हो जाए तो ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। इस जगत के लविंग अफेयर में नहीं पड़ना है। हमारे लविंग अफेयर के जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो होने चाहिए कृष्ण। अगर हमारा कृष्ण से चक्का चल रहा है तो हम संतुष्ट हो सकते हैं। ठीक। तो हमें चक्कर चलाना है तो किससे? कृष्ण से। और कृष्ण से एक बार चक्कर चल गया, अरे भैया, फिर तो वो रहेगा शाश्वत रूप से। और चल रहा था, हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गए, हमें बस उसको पुनः जागृत करना है बस, और उससे ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली बात क्या है, इन कंक्लूजन में बात क्या है, कि भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हित जानते हैं, चाहते हैं और कर सकते हैं। ठीक, मैं 3 बातें बोली मैंने। भगवान के पास क्यों जाएं? क्योंकि वो हमारा वास्तविक हित जानते हैं, चाहते हैं और कर सकते हैं। सो वी हैव टू अप्रोच ओनली कृष्णा। कैसी भी इच्छा हो चाहे नहीं हो, लेकिन अप्रोच कृष्ण को करें। ठीक। हरे कृष्ण, रुकते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।